हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 112 और ये वर्कशीट है क्लास 2 की हिंदी की। इसमें हम लोग रिमझिम पुस्तक से पाठ अधिक बलवान कौन को की पुनरावृत्ति करेंगे। तो पुनरावृत्ति मतलब समझते हैं, रिवीजन करेंगे, दोबारा उस पाठ से हम काम करेंगे। तो चलिए, हमने पाठ अधिक बलवान कौन से जो कुछ सीखा है, आइए उसे दोहरा लेते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, आपको याद होगा कि पिछले एक कार्यपत्रिका में आपने समान अर्थ वाले शब्द सीखे थे। सीमा उनमें से कुछ शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द भूल गई है। क्या आप ये शब्द उसे याद दिलवाने में उसकी मदद करेंगे? यह मदद आप नीचे लिखे शब्दों के समान अर्थ खाली जगह में लिखकर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ चित्र और शब्द दिए गए हैं और इनके समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। तो जैसे यहाँ पुष्प है, तो पुष्प का समान अर्थ वाला क्या होता है? फूल। तो आप यहाँ लिखेंगे फूल। उसके बाद है यहाँ काक, तो काक का समान अर्थ क्या होता है? कौवा। तो आप यहाँ लिखेंगे कौवा। और यहाँ वृक्ष है, तो वृक्ष का समानार्थी शब्द क्या होता है? पेड़। तो आप यहाँ पेड़ लिखेंगे। फिर पुस्तक है, तो पुस्तक का समानार्थी शब्द होता है किताब, तो इसमें आप किताब लिखेंगे। ये समानार्थी शब्द हैं, समान अर्थ वाले। और गज का समान अर्थ होता है हाथी, तो हम इसमें हाथी लिखेंगे। हो गया बच्चों। तो इस तरह से हमने सीमा को उसके समान अर्थ वाले शब्द लिखने में मदद किया। उसके बाद प्रश्न 2 है कि कहानी में हवा और सूरज की बातचीत के दौरान हवा ने सूरज को नमस्कार किया। जरा सोचकर बताइए कि हवा ने ऐसा क्यों किया होगा। जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या आप भी उन्हें नमस्कार करते हैं? तो इसका उत्तर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जब भी हम किसी से मिलते हैं, हवा ने सूरज से मिलने पर नमस्कार किया, क्योंकि हम जब किसी से मिलते हैं तो दूसरे को नमस्कार करते हैं। हवा ने सूरज, इसका उत्तर होगा सूरज से मिलने पर नमस्कार किया। तो अब नेक्स्ट है कि क्या आप भी उन्हें नमस्कार करते हैं? हाँ, जब हम हाँ करते हैं, मैं भी नमस्कार करता हूँ। जब भी हमारे यहाँ यह संस्कार है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम नमस्कार करते हैं। तो मैं भी जब किसी से मिलता हूँ तो उसको नमस्कार करता हूँ। ओके बच्चों, तो करता हूँ। हो गया। हवा ने सूरज से मिलने पर नमस्कार किया। हाँ, मैं भी नमस्कार करता हूँ। यह प्रश्न 2 का उत्तर हो गया। आप लिख लीजिएगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाँ, प्रश्न 3 है कि बच्चों नीचे दिए गए चित्र को देखिए। यहाँ चित्र को देखना है और आइए चित्र के सामने दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ जो चित्र हैं आप देख रहे हैं कि यह दशहरे का मेला लग रहा है। यहाँ रावण का पुतला लगा हुआ है, लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ एक बच्चा भी अपने दादाजी के साथ देखने गया है। तो यहाँ मेला है, झूला है, उसके बाद गुब्बारे हैं, रावण का पुतला है, दादाजी हैं। तो इन सभी शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं। तो एक एक करके हम वाक्य बनाना शुरू करते हैं। मेला, तो आप मेला से वाक्य बनाइए। मैं मेला घूमने गया। मैं मेला घूमने गया। ये हो गया मेला से वाक्य। अब हम बनाएंगे झूला से वाक्य। तो चलिए देखते हैं। ये है झूला, तो सबसे पहले आप लिखिए झूला। मैंने
झूला, मैं झूला पर चढ़ा, झूला पर चढ़ा। हो गया, ये झूला से वाक्य हो गया। अब झूला, झूला में से वाक्य मैंने बनाया कि मैं झूला पर चढ़ा। उसके बाद है गुब्बारे, तो आप लिखिए गुब्बारे, गुब्बारे। ओके, तो आप लिखिए कि गुब्बारे मुझे अच्छे लगते हैं, या गुब्बारे प्यारे हैं, गुब्बारे प्यारे हैं। हो गया बच्चों। और उसके बाद है रावण का पुतला, तो आप लिखिए यहाँ रावण, ये है ना, का पुतला। ओके, तो हम रावण का पुतला जलाते हैं, पुतला जलाते हैं। इस तरह से हो गया। अब दादाजी से वाक्य बनाना है, तो चलिए दादाजी से बना लें। दादाजी, दादाजी मुझे मेला ले गए, दादाजी मुझे मेला ले गए। ओके, तो हमने वाक्य बना लिया। अब चलिए, अब नीचे है प्रश्न 4 है कि मीना ने चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को गलती से इधर उधर लिख दिया है। चलिए हम इन्हें चित्र के अनुसार ठीक जगह पर लिख दें। तो यहाँ आपको चित्र देखना है और फिर इसको सही जगह पर लिखना है। यहाँ देखिए, यहाँ चित्र में गर्मी का झलक आ रही, गर्मी की झलक आ रही, क्योंकि यह पंखा हिला रहा है, तो यहाँ होगी गर्मी। और यहाँ गर्म कपड़े पहने हुए बर्फ़ भी गिरी हुई दिख रही है, तो यहाँ होगी सर्दी। गर्मी और सर्दी। ये हंस रहा है, तो यहाँ रोना लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे हंसना। और फिर यहाँ लिखेंगे ये रो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे रोना। ओके, अब यहाँ है, यहाँ देखिए, यहाँ ज़्यादा मिठाइयाँ हैं तो कम लिखा हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे ज़्यादा, और फिर यहाँ लिखेंगे कम। ये सभी विलोम शब्द भी हैं, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह गर्मी है तो सर्दी है, यहाँ हंसना है तो रोना है, ज़्यादा है तो कम है, फिर ये आइसक्रीम है तो यह ठंडा होगा, ठंडा, और ये चाय है तो ये गर्म होगी, तो आप यहाँ गर्म लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग ठंडा, गर्म और ये जितने भी हैं विलोम शब्द, तो विलोम शब्द हमने जाना कि गर्मी का विलोम, विलोम का मतलब क्या होता है बच्चों? विलोम का मतलब उल्टा होता है, तो यहाँ उल्टे शब्द भी हमने लिखे। तो गर्मी का उल्टा क्या होगा? सर्दी। हंसना का उल्टा क्या होगा? रोना। ज़्यादा का उल्टा क्या होगा? कम। और फिर ठंडा का उल्टा क्या होगा? गर्म। तो इस तरह से हमने विलोम शब्द सीखा। अब यहाँ पर अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ यह मज़ेदार क्रियाकलाप करके देखें। कोई भी एक शब्द जैसे बादल और कुछ क्षण के लिए बच्चों को आंखें बंद करके उस शब्द बादल की कल्पना करने की कोशिश करने को कहें। अब उनसे पूछें कि उन्हें आप किस आकार और रंग के बादल उन्हें किस आकार और रंग के बादल दिखे। बच्चों के अनुभव को जरूर सुनें। ऐसा इसलिए करना है ताकि हमको ये पता चल जाए कि बच्चे क्रियात्मक क्षमता कर सकते हैं कि नहीं, रचनात्मक कार्य कर सकते हैं कि नहीं, और बच्चे जो सोचते हैं, देखते हैं, उसकी व्याख्या कर पाते हैं कि नहीं। ऐसा करने से बच्चे के अंदर व्याख्या करने की शक्ति बढ़ेगी, अपने बात को कहने की शक्ति बढ़ेगी, और बेझिझक वो किसी के भी सामने अपने बात को कह पाएंगे।
तो ऐसा अभिभावक जरूर करेंगे। और बच्चों को विलोम शब्द भी सिखाएंगे, जैसा कि वर्कशीट में दिया गया है। बच्चों को वाक्य बनाने के बारे में बताएंगे और इन सब में बच्चों की मदद करेंगे। साफ़ सुथरी कॉपी में, नोटबुक में लिखवाएंगे। और यहाँ भी हमने देखा है कि कुछ समानार्थी शब्द भी यहाँ दिए गए हैं, तो समानार्थी शब्द की चर्चा भी बच्चों के साथ करनी है। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट जिसमें हमने आज बहुत कुछ सीखा, और इसी तरह आपकी वर्कशीट इस चैनल पर आते रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।